वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल दीक्षित और आज हम मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज कवर करेंगे। परसेंटेज टॉपिक आगे आने वाले लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। 100 में से बिल्कुल साधारण सा प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। मान लेते हैं कोई आपने परीक्षा दी और आपके 100 में से कितने नंबर आए? 98 नंबर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितने नंबर मिले? 98% नंबर मिले। तो हम परीक्षा में आए हुए नंबर को लिखते कैसे हैं? 98/100 ऐसे ही लिखे जाते हैं। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो भिन्न वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है गुणा 100 से कर देते हैं। तो ये कितना होगा? 98%। ऐसे अगर मान लेते हैं पूर्णांक 200 का हुआ और आपके नंबर कितने आए? 98, तो क्या फिर भी 98% होगा? तो देखते हैं 98/200 और गुणा करेंगे कितने का? 100 का। तो ये कितना होगा? ये होगा 49%। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक चेंज होने पर हमारा जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो बदल जाती है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी वस्तु हो या कोई भी कीमत हो वो स्वयं में 100% होती है। जैसे मान लेते हैं हम लिखें राम की आय या फिर सीता की आय, कुछ भी लिखें हम, तो वो स्वयं में 100% होगी। अब इसके बाद उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वो 110% हो जाएगी, या फिर 10% की कमी कर दी जाए तो वो 90% हो जाएगी। या फिर हम किसी से तुलना करें, मैं बोलूँ राम की आय मोहन की आय से, तो यहाँ पे मोहन की आय जो होगी जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो 100% होगी। और अगर बोला जाए राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है तो फिर राम की आय कितनी होगी? 110%। अगर मोहन की आय 100 मानी जाए तो राम की आय 110% होगी। ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। तो टाइप 1 यहाँ पे शुरू करते हैं हम टाइप 1 से। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे हम लोग बिना किसी फॉर्मूले के। टाइप 1 में जैसे पहला क्वेश्चन है कि राम की आय सीता की आय से 10% अधिक है। राम की आय सीता की आय से 10% अधिक है और आपसे पूछा जाए कि सीता की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? तो तुलना किससे हो रही है? सबसे पहले तुलना हो रही है सीता की आय से। तो हम मान लेते हैं कि सीता की आय है 100 रुपये। ठीक है, सीता की आय 100 रुपये है तो राम की आय 10% अधिक है, यानी राम की आय कितनी होगी? 110 रुपये। राम की आय कितनी होगी? 110 रुपये। अब पूछा गया है कि सीता की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो तुलना आप किससे करना है? राम की आय से करना है। 10 कम है और राम की आय है 110 और गुणा कर देंगे 100 का। तो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 यानी 100/11। इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। यानी सीता की आय राम की आय से कितना कम है? 9 सही 1/11%। तो यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा और इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से केवल हमने 100 रुपये और 110 रुपये मान के सॉल्व किया है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसी भी वस्तु के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए, अब उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम मान लें कि वस्तु पे पहले हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 10% की वृद्धि होगी तो 110 खर्च करेंगे। फिर खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, तो खपत 9 सही 1/11% कम कर दी जाएगी। या फिर किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई है,
अब कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका वेतन यथावत रहे, तो भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, उपभोक्ता कितने प्रतिशत खपत बढ़ाए कि खर्च जो है समान रहे। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। हम मान लेते हैं पहले हम चीनी पर खर्च करते थे 100 रुपये। चीनी पर कितना खर्च करते थे 100 रुपये। अब हम कितना खर्च कर रहे हैं चीनी पर, अब हम चीनी पर खर्च कर रहे हैं कितना 80 रुपये। तो हम कितनी खपत बढ़ा दें कि ये खर्च पहले जितना हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कितनी खपत बढ़ाएंगे, हम 20 रुपये की खपत बढ़ाएंगे। 20/80 गुणा 100 यानी कितने परसेंट, 20 चौक 80, यानी हम खपत कितनी बढ़ाएंगे 25%। तो कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं मोहन के वेतन में 16 सही 2/3% की कमी की गई। अब उसके वेतन को कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका वेतन पहले जितना हो जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखा है 16 सही 2/3%। अगर इसको लिखें हम तो 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3% की कमी की गई। 50/3% की कमी की गई। यहाँ पे जो सारा खेल है वो खेल है आपके मानने का। आप क्या मानते हैं संख्या, आप 100 मानते हैं, आप 200 मानते हैं, आप 300 मानते हैं, आंसर आएगा। आप कुछ भी मान के चलें, हमें मानना क्या है, ऐसी संख्या मान के चलेंगे हम जो कि 3 से विभाजित हो, और हमें परसेंटेज निकालनी है। 3 से विभाजित भी हो, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से भी विभाजित होनी चाहिए, अलग अलग विभाजित होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मोहन का वेतन पहले कितना था, 300 रुपये था। मोहन का वेतन पहले कितना था, 300 रुपये था। अब इसमें 50/3% की कमी कर दी गई, यानी कितनी कमी की गई होगी, तो 50/3% इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कितने रुपए की कमी की गई होगी, इसमें 50 रुपये की कमी की गई होगी। अब इसका वेतन कितना हुआ होगा, तो पहले 300 था, अब वेतन हो गया कितना 250। पहले कितना था वेतन 300, अब वेतन कितना हो गया 250। अब पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि वेतन पहले जितना हो जाए। तो वृद्धि कितनी करें, इसमें वृद्धि करनी है हमें 50 रुपये की, और बटा कितने में वृद्धि करनी है 250 में, तो बटा 250 गुणा करेंगे 100 का, गुणा 100 का। एक बिंदी से एक बिंदी 5 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से ये कितने बार कटेगा 5 से 20 बार, यानी कितने परसेंट की वृद्धि कर दें उसके वेतन में 250 में, जो कि फिर से 300 हो जाए, तो 20% की वृद्धि करें। यहाँ पे हमने देखा क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई वैल्यू ना दी हो, मतलब चीनी का एक निश्चित मूल्य नहीं दिया है, मोहन की एक निश्चित वेतन नहीं दी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कोई भी संख्या मान के 100, 200, 1000, 500 आप कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, XYZ, ठीक है। यहाँ पे मोहन का वेतन नहीं दिया है तो हम कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसी क्वेश्चन जहाँ पे कोई निश्चित वैल्यू ना हो, परसेंटेज दी हुई हो और हमसे परसेंटेज ही पूछी जाए, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। कितने आसान मेथड है, आगे चलते। अभी आपने टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़े, बहुत आसानी से सॉल्व किए। अब टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें या तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी या उत्तरोत्तर कमी होगी। पहले वेतन बढ़ाया गया फिर से वेतन बढ़ाया गया, या पहले वेतन बढ़ाया गया फिर से वेतन घटाया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर इसकी कोई ट्रिक देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राम के वेतन में, क्वेश्चन नंबर 1 राम के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, दस % की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम सॉल्व? जैसे देखते हैं, पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। तो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10/100 यानी 1% की कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कमी होती है। ठीक है, ये हो गई ट्रिक की बात। लेकिन अगर बेसिक हम ट्रिक ना करें, कोई फॉर्मूला यूज ना करें, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई वैल्यू मान के? तो देखिए, एक बार आपको परसेंटेज चाहिए और दोबारा भी आपको परसेंटेज चाहिए। मतलब 2 बार 100 से डिवाइड देना है। हम संख्या मानेंगे 10,000। राम को वेतन मिलता था 10,000। आज के समय में बहुत ही कम वेतन है। ठीक है, राम को वेतन 10,000 मिलता था। पहले 10% की वृद्धि की गई तो इनका वेतन पहले हुआ 110/100। ठीक है, फिर 10% की कमी की कर दी गई यानी इनका वेतन हो गया 90/100। उत्तरोत्तर चल रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 11 गुणा 9 करेंगे तो 11 9 होगा कितना? 99, 2 0। यानी राम को अब वेतन कितना मिल रहा है? 9,900। कितने रुपए कम हुए वेतन में? 10,000 मान के चले थे, वेतन बचा कितना? 9,900। यानी 100 रुपये वेतन कम हो गया राम का। कितने में से? 10,000 में से। गुणा कर देंगे 100 का, तो कितने परसेंट कम हुआ वेतन? वेतन हुआ 1% कम। ठीक है, वेतन हुआ 1% कम। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो इनके ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या यूज करते हैं कि अगर ऐसी संख्या जिसमें 10% की वृद्धि की जाए, 10% की कमी, यानी इसको अगर ट्रिक में फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं, किसी के वेतन में या किसी संख्या में a% की वृद्धि की गई, a% की कमी की गई, कुल कितना परिवर्तन होगा? हमेशा कमी होती है कितने परसेंट की? a² अपॉन 100 इतने परसेंट की कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक मेथड। अगर हम ट्रिक यूज ना करें तो हम ऐसे यूज सॉल्व कर सकते हैं। और ये रही ट्रिक की बात। तो a² यानी 100/100 कितने परसेंट की कमी होगी? 1% की कमी होगी। अगर मान लें यहाँ पे 20% लिखा है तो 20 गुणा 20 यानी 400। तो 400/100 यानी कितने परसेंट की कमी होगी? कमी होगी 4% की। या फिर 30% लिखा हुआ है तो 30 गुणा 30 यानी 900, तो 9% की कमी होगी। या 25% लिखा हुआ है तो 25 गुणा 25 यानी 625, 6.25% की कमी होगी। तो टाइप 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने अपना खर्च पहले 20% बढ़ाया, फिर खर्च उसने कितने परसेंट? 10% घटाया। बताइए उसने अपने व्यय में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन किया? तो पहले जो खर्च करता था उसमें 20% की वृद्धि कर दी, फिर जो खर्च करता था उसमें जो 10% की कमी कर दी, और पूछा गया है कितने परसेंट जो उसने व्यय है उसमें परिवर्तन किया। तो देखते हैं, 2 बार परसेंटेज निकालनी है। हम मान लेते हैं मोहन 10,000 रुपये खर्च करता था। ठीक है, इसमें उसने पहले 20% बढ़ा दिया यानी 120%, तो 120/100। फिर उसने 10% घटा दिया यानी 90/100। तो अब साहब कितना खर्च करने लगे? अब करने लगे, इनका गुणा करेंगे 12 9 108 और 2 0 यानी अब 10,800 रुपये खर्च करने लगे। ठीक है, क्लियर? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 800 रुपये की वृद्धि हुई इनके वेतन में बटे 10,000। 10,000 गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, 2 से 2 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी, यानी 8% की वृद्धि हो गई मोहन के खर्च में। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब बात कर लें ट्रिक की। तो कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यूज। देखें ध्यान से और समझें। पहले 20% की वृद्धि करी तो हम पहले लिखेंगे +20। ठीक है, फिर इनने 10% की कमी करी तो हम लिखेंगे -10। ठीक है, अब प्लस इंटू माइनस, ऋण गुणा धन, क्या होगा? ऋण। इन दोनों का गुणा करेंगे 20 गुणा 10/100, 20 गुणा 10/100। आसानी से सॉल्व होगा। +20 -10 +10 बचेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा? -2 यानी कितने परसेंट? 8%। आंसर आया प्लस में यानी 8% की वृद्धि। आंसर आया प्लस में यानी 8% की वृद्धि। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे +20%, पहले 20% की कमी कर दे फिर 10% की वृद्धि कर दे। कोई भी क्वेश्चन हो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपने आज परसेंटेज के 2 टाइप कवर किए हैं और बहुत ही आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के हमने सॉल्व किए हैं। इसके साथ ही हमने ट्रिक भी देखी है। तो अगले पार्ट में हम और आगे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें।